हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, गुड मॉर्निंग सीरीज यानी सुबह सुबह जो आपके लिए 15 प्रश्न हम लिख के आते हैं, उसमें ये आज अपना पांचवा पार्ट है। और आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े इजी टू हार्ड क्वेश्चन भी आने लग रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो मुश्किल प्रश्नों की है वो संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। ये आप ध्यान रखें, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ एग्जाम, पीजीटी, डीएसएसबी, जितने भी फर्स्ट ग्रेड या उससे ऊपर वाले जो टीचिंग एग्जाम है, उन सभी में आपको इसके लिए बहुत हेल्प रहे। इसीलिए इसी उद्देश्य से पूर्ति के लिए ये सीरीज हम चला रहे हैं। और इस सीरीज से निश्चित रूप से आपको फायदा मिलने वाला है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत इजी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, और निश्चित रूप से आसान है भी। मैं भी ये मानता हूं कि ये आसान प्रश्न है, परंतु आपको भी ये पता होगा एग्जाम में सारे प्रश्न हार्ड ही नहीं आते। एग्जाम में बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। ठीक है, तो हमें हर तरह से तैयारी करनी है, हर पहलू को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। अभी हम एनसीईआरटी से इजी इजी प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, जो भी बहुत बार आप एग्जाम में एज इट इज मिल जाते हैं। इजी इजी प्रश्नों की श्रेणी में उसे माना जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये सीरीज है वो अच्छी लग रही होगी। जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर से बताएं आपको ये कैसा लग रहा है। और अब हम है जो नेक्स्ट पे जाने से पहले, आप सभी को जैसा पता है हमारी आ चुकी है, और ऐप पर आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ हुआ, पीजीटी, डीएसएसबी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इन सभी की कोर्सेज, टेस्ट और स्टडी मटेरियल वगैरह आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप किसी कोर्स को लेना चाहते हैं, पूरा कोर्स आप देखना चाहते हैं, तो आप उसे सुपर 30 कोड यूज करके 30% ऑफ में आप उसे ले सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बता दूं, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है जो कि अक्टूबर में होना बताया गया है आरपीएससी द्वारा, तो अक्टूबर वाले शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। और वो टेस्ट सीरीज आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहने वाली है। जो आपके 30 सितंबर को उसका लास्ट टेस्ट होने वाला है, और 10 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज है वो प्रारंभ हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट इससे इंटरेस्टेड है, जो भी अपना स्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट निश्चित रूप से टेस्ट की जो डेट शीट है वो प्राप्त करें कि कब कौन सा टेस्ट होने वाला है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला टेस्ट है वो 10 जुलाई को होने वाला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। ठीक है, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और उसे दे सकते हैं इजी वे में। और साथ ही साथ इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो डेट आपको दी रही है, और डेट से बाद में जैसे आप टेस्ट देते हैं वैसे आपको वीडियो सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेस्ट की जो डेट शीट है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ अब हम अपना पहला प्रश्न है वो प्रारंभ करते हैं। नंदा देवी जीव मंडल राष्ट्रीय निश्चय कहां पर है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है वो आपके उत्तराखंड जिले में आता है। राजस्थान वो भारत के कौन से जिले में आता है? उत्तराखंड में आता है नंदा देवी। फिर आ जाते हैं, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत होना चाहिए भारत में वन क्षेत्र? भारत की जो वन नीति है उसके अनुसार भारत में वन क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33%, 55%, 44 या 22? तो कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए। फिर मृदा सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा प्रकार है? मृदा का ऐसा प्रकार आपको बताना है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है और सबसे ज्यादा व्यापक रूप में भी फैला हुआ है। तो जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लेटराइट मृदा है, या वनीय मृदा है? तो कौन सी मृदा होगी? जलोढ़ मृदा इसमें आंसर है रहने वाला है। जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा जो नदी घाटियों में पाई जाती है, नदी से बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, उस मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है, यानी जो नदी द्वारा लाई जाती है। फिर आ जाते हैं रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है, या रेगुर मृदा का, सॉरी इसमें थोड़ा सा आपको
तो रेगुर मृदा या रेगुर मृदा का जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम कपासी मृदा भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम क्या है, लवण मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा या लिटरेट मृदा। काली मृदा इसका नाम रहने वाला है, तो काली मृदा के नाम से जानते हैं रेगुर मृदा को। फिर आ जाओ नेक्स्ट, भारत में मृदा की ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है। भारत में जो मृदा है उसका ऊपरी जो परत है उससे ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है, ये बताना है। वायु अपर्दन, अत्यधिक निश्चालन, जल अपर्दन या इनमें से कोई नहीं। तो जल अपर्दन इसमें प्रमुख कारण के रूप में समाहित होते हैं। कौन आएगा, जल अपर्दन। नेक्स्ट आ जाओ, भारत के संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किसके कारण लवणीय हो गई। सिंचित क्षेत्रों में, सिंचित क्षेत्रों में हमने बताया कैसी का क्रिया होती है, कौन सी, कैपिलरी रिएक्शन है। और जो लवण है वो नीचे से क्या है, धरातल में नीचे, नीचे से ऊपर आ जाता है। तो ये ऊपर किस वजह से आता है, अति सिंचाई की वजह से। जो सिंचाई वाले क्षेत्र है उनमें अति सिंचाई की वजह से ऐसा होता है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। बिल्कुल इजी प्रश्न है, रागी, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। तो गन्ना है वो शुष्क कृषि में नहीं होता है, पानी की आवश्यकता इसमें रहती है। निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बहुत से एग्जामों में। जल कौन सा संसाधन है, अजैव, जैव, अनवीकरणीय या चक्रीय। तो कौन सा संसाधन है, चक्रीय संसाधन है जल। कैसा संसाधन है, चक्रीय संसाधन होता है। बार बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। तो असम इसमें आ जाएगा। जैसे कौन सा आ जाएगा, डिगबोई। तो प्रमुख हालांकि राजस्थान है, राजस्थान में भी तेल संसाधनों के रूप में इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है और बहुत प्रमुख तेल क्षेत्र यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, ये आपको बताना है। हुगली जो औद्योगिक प्रदेश है उसका केंद्र है वो कौन सा है, कोलकाता, हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता रिश्रा या कोलकाता कौन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, कोलकाता हावड़ा जो क्षेत्र है वो इसमें महत्वपूर्ण आ जाता है, नगरीय केंद्र जहां पे हुगली औद्योगिक प्रदेश स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। हालांकि पिछले वर्षों में बहुत परिवर्तन चीनी के मामले में देखा गया है। चीनी का जो क्षेत्र है वो पहले उत्तर प्रदेश माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे महाराष्ट्र में या दक्षिण से पठारी क्षेत्रों में चीन वो सिंचाई की सुविधाएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वहां गन्ना उत्पादन से भी जो रुझान है वो आने लगे हैं। तो क्योंकि वहां पे समुद्री जलवायु होती है, इस वजह से पिराई की अवधि जो गन्ना उत्पादन में महत्वपूर्ण मानी जाती है वो वहां पे ज्यादा पाई जाती है। और पिराई की अवधि ज्यादा होने की वजह से वहां पे गन्ना उत्पादन भी बढ़ा है और चीनी उत्पादन भी वहां पर बढ़ा है। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है और हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश है वो कौन से नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पर आ गया है। तो सी इसमें आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है, सबसे कठोर खनिज है वो कौन सा है, टोपास है, क्वार्ट्ज है, हीरा है या फेल्ड्सपर है। तो कौन सा है, हीरा। हीरा है वो सबसे कठोर माना जाता है, हमें पता है ना। इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है, ग्रेफाइड, कार्बन और फिर उसके बाद में हीरा, ये सारे इसी से अपरूप है, 10th क्लास में पढ़ा था। फिर आ जाता है भारतीय रेल प्रणाली में कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, 9, 16, 12 या 14। तो 16 मंडलों में भारतीय रेल प्रणाली को विभाजित किया गया है। कितने मंडलों में, 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है। ग्रेनाइट के घटक आपको बताने हैं कि ग्रेनाइट किन से मिलकर बना है, लोहा निकेल, सिलिका एल्यूमिनियम, लोहा चांदी, लोहा ऑक्साइड और पोटेशियम। तो किन से मिलकर आपका है
वो ग्रेनाइट बना है। तो निश्चित रूप से इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। किससे मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ग्रेनाइट आपको ऊपरी पर्पटी में पाया जाता है ना, उसे सियाल के नाम से बोलते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर यह बना है। फिर आ जाता है निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है। कायांतरित जो चट्टानें पाई जाती है उनका प्रमुख लक्षण है वो आपको इसमें बताना है दोस्तों। प्रमुख लक्षण कौन सा होने वाला है, परिवर्तनीय है, क्रिस्टलीय है, शांत है या पत्रण है। परिवर्तनीय है, क्रिस्टलीय है, शांत है या पत्रण है, किस तरह का इसमें रहने वाला है। सॉरी। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाता है, परिवर्तनीय। रूपांतरित, कायांतरित या मेटामॉर्फिक, जिस जो अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। चट्टाने ताप और दाब से, टेम्परेचर और प्रेशर से वजह से समय के साथ वो अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है। ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टाने कहा जाता है। आग्नेय चट्टाने जो लावा से बनती है, ठीक है, मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है अवसादी चट्टाने, जो अवसाद की मात्रा को एक परत दर परत जमने से बनती है और उनमें परिवर्तन आता है तो आपको कायांतरित चट्टाने बनती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेट जेआरएफ एग्जाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, यूपी पीजीटी एग्जाम हो, इन सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।